वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 8 का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जो कि हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इस चैप्टर का लास्ट पार्ट हमारा क्या है, ये सेक्स डिटर्मिनेशन वाला है और इसके बाद ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। इसके बाद हम यार शुरू करते हैं फिजिक्स को। फिजिक्स में हमारा जो वो है ना, क्या बोलते हैं उसे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, उसको शुरू करेंगे। चलो तो शुरू करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। अब इसका मतलब क्या है, सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब मीनिंग क्या होगा इसका ना। जैसे कोई कपल है, ठीक है, फादर है मदर है, अब उनका जो बच्चा होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा, ये कैसे डिटरमाइन होता है, मतलब ये कैसे होता है कि कभी जो है लड़का हो जाता है किसी का, कभी लड़की हो जाती है, तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये हमें समझना है। ठीक है, सेक्स जो है बच्चे का वो कैसे आता है। तो वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट द टू सेक्सेस participating in sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reason। अब भाई जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे मेल और फीमेल हो जाएंगे उसमें, तो दोनों एक दूसरे से क्या रहेंगे, बहुत चीजों पे क्या रहेंगे, अलग रहेंगे। जैसे अगर आप क्रोमोसोम के ही बारे में देख लो, जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं मेल में वो XY होता है और फीमेल में XX होता है, ये हमने पहले भी देखा था। ठीक है, हाउ इज द सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल डिटरमाइंड। अब वो जो नया जो बच्चा पैदा होगा उसका सेक्स, मतलब वो लड़का होगा या लड़की होगा, वो किस पे डिपेंड करेगा। तो डिफरेंट स्पीसीज यूज वेरी डिफरेंट स्ट्रेटजीज फॉर दिस। बहुत सारे अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरीके से सेक्स को डिटरमाइन करते हैं। सम रेयरली एंटायरली रिलाई एंटायरली ऑन इन्वायरमेंटल क्यूज, कुछ तो इन्वायरमेंट पे डायरेक्टली डिपेंड होते हैं। दस इन सम एनिमल्स लाइक अ फ्यू रेप्टाइल्स the temperature at which fertilized egg are kept determine whether the animal developing in egg will be male or female। अब ये वाला जो एग्जांपल है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या बोला, जो कुछ रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, अंडा होता है, वो किस टेम्परेचर पर रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि जो अंडा है उसके अंदर मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। ठीक है, मतलब वो इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल में क्या होता है इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, लड़का या लड़की हो जाएगा या लड़की लड़का हो जाएगा, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो इसमें क्या है, सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं है, हम में सेक्स जेनेटिकली डिटरमाइन होता है, क्योंकि हम में क्या होता है, क्रोमोसोम की वजह से जो होता है वो सेक्स जो होता है वो डिटरमाइन होता है। ठीक है, अब हाउ एवर इन ह्यूमन बींग द सेक्स ऑफ इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। हम में क्या होता है, सेक्स लार्जली जेनेटिकली ही डिटरमाइन होता है। In other words, the gene inherited from our parent decide whether we will be boy or a girl। तो पेरेंट्स से हमें क्या जीन्स मिलते हैं, क्या क्रोमोसोम्स मिलते हैं, उस पर डिपेंड करता है हम लड़का होंगे लड़की। बट सो फार वी हैव एज्यूम दैट सिमिलर जीन सेट्स आर इनहेरिटेड फ्रॉम बोथ पेरेंट्स। इफ दैट इज द केस, हाउ कैन जेनेटिक इनहेरिटेंस डिटरमाइन सेक्स। अब उसने पॉइंट एक बोला कि भाई लड़का या लड़की है, उनसे क्या है, जीन का ट्रांसफर हो रहा है, जीन इनहेरिट हो रही है, मतलब पेरेंट्स से बच्चे में जीन जा रही है। अब जीन जो होती है वो तो सिमिलर होती है, तो कैसे सेक्स डिटरमाइन होता है, मतलब अगर सिमिलैरिटी सब कुछ सिमिलर मिल रहा है मम्मी पापा से, तो फिर बच्चे का सेक्स किस पे डिटरमाइन करेगा। तो वो सिंपल सा डिटरमाइन करता है किस पे, हम जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं उस पर डिटरमाइन करता है। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें एक एग्जाम्पल क्या है, इस लाइन की मदद से समझाऊंगा। द एक्सप्लेनेशन लाइन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड। ठीक है, हमने पढ़ा है ना कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, बट कुछ क्रोमोसोम्स पेयर में नहीं होते। जैसे मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर। अब इसको पॉइंट को समझना, हमारे उसमें क्या होता है, नॉर्मली 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के अंदर। ठीक है, कितने होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इसमें से मैं ऐसे लिख लेता हूं 44, तो क्या होते हैं, इन्हें बोला जाता है ऑटोजोम्स बोला जाता है। ठीक है, 44 और 45th ऐसे लिख लेते हैं, या 46th जो है वो क्या कहलाता है हमारा, वो कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, वो कहलाता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। मतलब इसी ये जो 45th और 46th क्रोमोसोम है इसी पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। अब जैसे कोई भाई मैं हूं तो मैं लड़का हूं, ऑब्वियस सी बात है, तो इसमें क्या है 45th 46 कैसा होगा, XY होगा। मेरे में क्या है, ऑटोजोम्स तो ये हो गए 44 जो हो गए, उसके अलावा 45th X और 46th Y हो जाएगा, तो XY जो होगा वो लड़का बनाता है। अब ये ऑटोजोम्स जो होते हैं ये सेम होते हैं मेल और फीमेल में। ठीक है, सिर्फ फर्क किसका पड़ता है, 45th और 46th का। अब जैसे कोई लड़की है तो उसमें क्या होगा, 45th भी X होगा, 46th भी X होगा। तो XX अगर पेयर होगा तो XX अगर होगा तो वो क्या होगा, फीमेल होगा, XY होगा तो वो मेल होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा यहाँ पे पॉइंट रहता है। अब but one pair called the sex chromosome is odd in not always being a perfect pair।
अब ये जो उसने पॉइंट बोला कि जो एक होता है हमारा ये सेक्स क्रोमोसोम, ये परफेक्ट पेयर में नहीं रहता। परफेक्ट पेयर का मतलब है कि यहाँ पे डिफरेंसेस रहते हैं, मतलब एक पेयर एक्स वाई हो सकता है तो एक पेयर एक्स एक्स हो सकता है। वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ एक्स एक्स, बट मैन हैव अ मिसमैच पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज एक्स while the other is short one called y। अब ये जो पूरी कहानी है ना, इसको हम यहां से समझ लेते हैं। देखो पहले इसको मिटा देते हैं यार, ठीक है, एक मिनट। और ये इंपॉर्टेंट है यार, ये पेपर में भी आता है। यहाँ पे देखो, ये है मेल, ये है फीमेल। मेल में क्या है, एक्स वाई क्रोमोसोम है। 44 तो रहेगा ही, 44 तो दोनों में रहेगा। वो ऑटोजोम्स होते हैं, वो नॉर्मल है, दोनों में सिमिलर होता है। बट यहाँ पे क्या है, मेल जो है उसमें एक्स वाई होगा, फीमेल में एक्स एक्स होगा। अब जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो क्या है, हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एक्स वाई है तो क्या होगा, एक एक्स चले जाएगा एक स्पर्म में, दूसरा वाई चले जाएगा दूसरे स्पर्म में। इसी तरीके से क्या होता है, जो फीमेल है, फीमेल में एक्स एक्स होता है तो एक एक्स जाएगा ओवम में, दूसरा एक्स जाएगा दूसरे ओवम में। मतलब जो फीमेल होती है वो तो सिमिलर टाइप के ही गैमेट्स बनाती है। जितने भी गैमेट्स बनेंगे, जितने भी ओवम बनेंगे, उनमें एक्स ही होगा, है ना। बट जो मेल होगा उसमें क्या होता है, दो टाइप के गैमेट्स स्पर्म्स बनते हैं। 50% में एक्स होगा तो 50% में क्या होगा, वाई होगा। अब जो फीमेल है उससे क्या आएगा, एक्स क्रोमोसोम ही आएगा, मतलब ओवम में क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। बट लेकिन जो ये है मेल है, मतलब फादर है, उस पर डिपेंड करेगा कि अगर फादर से जैसे मान लो एक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट जो है, एक्स क्रोमोसोम वाला जो स्पर्म है वो मिल जाएगा ओवम से। एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो अगर ओवम से मिलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे बनेगा एक्स, ये इधर से आएगा, एक्स ये इधर से आ गया, तो क्या बन गया, एक्स 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 बन गया। मतलब ये ऑफस्प्रिंग क्या हो जाएगा, मतलब छोटी बच्ची बन जाएगी, मतलब ठीक है, चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर वाई क्रोमोसोम आता है फादर की तरफ से, मदर की तरफ से, तो एक्स ही आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई हो जाएगा। एक्स वाई हो जाएगा तो लड़का हो जाएगा, ठीक है, इनका क्या होगा, लड़का बनेगा। तो इससे हमें क्या समझ में आया कि जो भी सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो डिपेंड फादर पे करता है, मदर पे डिपेंड नहीं करता है। सो वुमेन आर एक्स एक्स वाइल मैन आर एक्स वाई, तो वुमेन एक्स एक्स हो जाएंगे, मैन एक्स वाई हो जाएगा। नाउ कैन वी वर्क आउट व्हाट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ एक्स एंड वाई विल बी। अब इनहेरिटेंस पैटर्न हमने देख लिया यहाँ पे किस तरीके से रहता है। एज फिगर 8.6 शोज हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉय, ठीक है, ये 50% फीमेल बन सकती है, 50% मेल बन सकते हैं। तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट अन, मतलब इसका मतलब क्या है कि भाई अगर कोई कपल का बच्चा हो रहा है तो 50-50% चांस है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा, क्योंकि 50% स्पर्म में एक्स होगा, 50% स्पर्म में वाई होगा, तो 50-50 चांसेस हो जाएंगे ऑलवेज, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको कि एक कपल है भाई, उस कपल के बहुत सारे, मतलब बहुत सारे क्या नाम है, 2-3 लड़के हो गए उसके, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी जो हुई, 4th प्रेगनेंसी, उसमें कितने % चांसेस है कि लड़का ही होगा, तो ऑलवेज 50% चांस ही रहते हैं, ठीक है। तो ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉय और गर्ल। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, एक्स क्रोमोसोम उसे अपनी मम्मी से मिलेगा ही मिलेगा। Thus the sex of children will be determined by the what they inherit from their father। फादर से कौन सा क्रोमोसोम आता है उस पर डिपेंड करता है बच्चे का सेक्स। A child who inherit an X chromosome from their father will be a girl। अब एक चाइल्ड है जो इनहेरिट कर रहा है एक्स क्रोमोसोम को, कहां से, फ्रॉम देयर फादर, विल बी अ गर्ल। एंड वन हु इनहेरिट वाई क्रोमोसोम फ्रॉम देयर फादर विल बी अ बॉय, तो वो एक्स वाई हो जाएगा, तो वो बॉय हो जाएगा। तो भाई फाइनली हमारा जो चैप्टर है खत्म हो गया। बहुत सिंपल सा था ये सेक्स डिटर्मिनेशन का पॉइंट। इसमें देखो ह्यूमन वाला तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इसमें तुम्हें ना वो देखना है, जो रेप्टाइल्स वाला देखा था हमने, स्नेल वाला देखा था, वो भी इंपॉर्टेंट है इसमें पॉइंट जो है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय। और प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना यार।